अहम उम्मा जिसमें पाकिस्तान की कलीदी आवाज है और दीगर मुस्लिम ममालिक की कलीदी आवाज है, ये मुतालबा कर रहे हैं कि फिल फौर जनरल असेंबली का एक हंगामी इजलास बुलाया जाए, क्योंकि सलामती काउंसिल को तो वीटो किया जा सकता है, जनरल असेंबली के इजलास को वीटो नहीं किया जा सकता। इसराइल की फलस्तीन पर जारियत के खिलाफ कौमी असम्बली से मजम्मती करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। इसराइली मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान का फौरी तौर पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं क़िबला अव्वल पर यलगार पूरी उम्मत मुस्लिमा पर हमला है। 21 मई को यौमुल कुद्स मनाने का ऐलान। पाकिस्तान, तुर्की, फलस्तीन और सूडान का मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा जाने का फैसला। पार्लियामान 22 करोड़ आवाम के साथ मिलकर आज एक मुतफक्का तौर पर मजम्मत की करारदाद लेकर आए इस हाउस के अंदर, और उसके साथ ठोस तजावीज़ दी जाएं कि आइंदा जुमे को यौमुल कुद्स तौर पर मनाया जाए। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का हुकूमत को मुश्तरका करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामाबाद दफ्तर में देने का मशवरा। शहबाज शरीफ की इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत, फलस्तीनियों से मुकम्मल इजहार यकजहती। क़िबला अव्वल मुसलमानों के इत्तेहाद का मजहर बन गया। शाह महमूद कुरैशी का भरपूर मौक़िफ़ पर शहबाज शरीफ को सलाम। जनाब स्पीकर, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मसला फ़लस्तीन पर जिन अल्फाज का और जज्बात का इजहार किया है, फलस्तीन पर इसराइल के जुल्म सितम के खिलाफ जुमे के रोज मुल्क भर में यौम एहतजाज मनाया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान की हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में हिदायत। गजा में इसराइल की बमबारी दूसरे हफ्ते में दाखिल। सहूनी तैयारों ने गजा को छन्नी कर दिया। शहर धमाकों से गूंज उठा। फास्फोरस के ममनुआ बम भी बरसाए गए। मजीद 42 फलस्तीनी शहीद, 74 बच्चों और 40 खवातीन समेत शोहदा की तादाद 218 हो गई। ताक ताक कर अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बनाया गया। हजारों इमारतें मलबे का ढेर। यूरोपीय यूनियन की सफीर का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। अफगान अमन अमल से मुतालिक भी गुफ्तगू। सरबराह पाक फौज का कहना था कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जा रहा है और तमाम बर्री बहरी फ़ज़ाई अदारों को इस बात पर अभी सुबह इन्फॉर्म कर दिया गया है। 7 अरब के एहसासों का केस है और उनको अपने भाई, उनके भाई नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाल दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ वापस नहीं आए। शहबाज शरीफ भी चले जाते तो वापस आना मुश्किल था। शहबाज शरीफ चाहें तो नजरसानी की दरख्वास्त दे सकते हैं। नवाज शरीफ के मामले पर भी बेबस नहीं, कोशिशें जारी हैं। शहबाज शरीफ समेत कौमी दौलत लूटने वालों को छोड़ा नहीं जा सकता। वजीर आजम इमरान खान की हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। कहा कानून की हुक्मरानी के लिए हर हद तक जाएंगे। एहतसाब का अमल और कानून की हुक्मरानी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। शहबाज शरीफ ने हुकूमती इक़दामात के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। लाहौर की अदालत आलिया में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। DGFIA और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। हुकूमत ने भी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा।
ECL में नाम डालना है तो रिंग रोड के रिंग मास्टर और आटा चीनी चोर का नाम डाला जाए। राना सनाउल्लाह भड़क उठे। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का ऐलान तौहीन अदालत के जुर्म का एतराफ है। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात, मावन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। रिंग रोड और रियल एस्टेट मंसूबों से लाताल्लुकी का ऐलान, कहा हर इंक्वायरी का सामना करने को तैयार हूं, तहकीकात मुकम्मल होने तक ओहदे से मुस्ताफी रहूंगा। रिंग रोड मंसूबे में मेरी जमीन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। वफाकी वजीर गुलाम सरवर का ऐलान, कहा अगर किसी के पास शवाहिद थे तो सामने लाता। अवाम को लूटने वाले करप्शन से तवज्जो हटाने के लिए वाहवाही कर रहे हैं। मावन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। फिरदौस आशिक अवान ने कहा शहबाज शरीफ बजाय मरीज को वापस लाने के खुद भाग रहे हैं। हुकूमत और जहांगीर तरीन के दरमियान खलीज कम होना शुरू। हुकूमत मजीद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। जहांगीर तरीन को यकीन दहानी। तरीन ग्रुप विफाक और पंजाब में बजट मंजूरी में अहम किरदार अदा करने पर राजी हो गया। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मुतहरिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर राब्ता। मई के इख्तिताम पर PDM का सरबराही इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। बहीरा अरब में समंदरी तूफान टोकटे के असरात। कराची में दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। पारा 43 सेंटीग्रेड को छू गया। समंदरी हवाओं ने शहर से अपना मुंह मोड़ लिया। गर्मी की शिद्दत कल भी जारी रहने का खदशा। सिंध के साहिली इलाकों में माहीगीरों को वापस बुला लिया गया। कश्तियां लंगर अंदाज। साहिली इलाकों में तूफानी बारिशों का खदशा। और अगर नंबर्स में सुधार नहीं आया, अगर नंबर्स में कमी नहीं आई तो फिर हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। सिंध में 30 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीन का आगाज हो गया। कोरोना के फैलाव में कमी ना आई तो मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने खबरदार कर दिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं सिंध हुकूमत ने जामशोरो पावर कंपनी लिमिटेड के साथ ऑक्सीजन की पैदावार का कामयाब तजुर्बा कर लिया। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क भर में इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहरे। क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए उम्मत मुस्लिमा को यकजा होने का पैगाम। कराची प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। मुल्क भर की सहाफ़ती तंजीमों ने कल मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। Amid the most serious escalation in Gaza and Israel in years. The current hostilities are utterly appalling. निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन। फलस्तीन में इसराइली जारियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का तीसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म। चीन ने अमरीका के दोहरे मयार पर आड़े हाथों लिया। कहा अमरीका ने सलामती काउंसिल में हल की राह में रुकावट डाली। अमरीका और इसराइल का दिफा करने वाली ताकतों की भी सरजनिश। गजा में कम सिन फलस्तीनी बच्ची ने दिलेरी की नई मिसाल कायम कर दी। तबाहकुन हमले बच्ची को खौफजदा न कर सके। बच्ची सुकून के साथ कुरानी आयात पढ़ने के साथ दुआ भी करती रही। It's my pleasure and my honor to visit Foreign Minister, His Excellency Shah Mahmoud Qureshi, and I am proud to meet him. इस्लामाबाद में तैनात फलस्तीनी सफीर अहमद जवाद अमीन की जानिब से पाकिस्तान हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तानी हुकूमत ने फलस्तीनी अवाम का साथ दिया। पाकिस्तान मुसीबत की घड़ी में फलस्तीनी अवाम के साथ है।